बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिस्सों और ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल से आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुशामदीद। आज हमने एक छोटा सा मिलाद का प्रोग्राम रखा हुआ है। मैं अपने तमाम बहन भाइयों को बताता चलूँ कि आज के दिन मेरी वालदा और मेरे भाई का रोड एक्सीडेंट हुआ था और उन दोनों की ना डेथ हो गई थी आज के दिन। तो साल के बाद उनका ख़त्म शरीफ होता है, तो फिर हम छोटा सा ना एक मिलाद का प्रोग्राम रख लेते हैं। गाँव के बच्चे और कुछ अपने रिश्तेदार वगैरह होते हैं। मेरी सिस्टर भी जो हैं तीनों वो आ जाती हैं इधर, जो मिलाद का प्रोग्राम होता है उसमें शिरकत करते हैं। और मेरी जो खाला हैं वो भी आ जाती हैं। और मामू, दो मेरे मामू थे, एक अल्लाह को प्यारा हो गया, तो दूसरा है वो भी माशाल्लाह भी कुछ देर के बाद वो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर भी हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक दफ़ा, फिर ये मिलाद का प्रोग्राम ही होता है। गांव का भी बंदे होते हैं इसमें इंशाल्लाह, वो भी आएंगे। और भाई अली को भी मैंने दावत दी हुई है, इंशाल्लाह वो भी शिरकत करेंगे इसमें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे जितने भी बहन भाइयों को वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनका साया सरों पर कायम रखे। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरी भी यही अपने तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि काइंडली आपने मेरी वालदा और मेरे भाई के लिए ख़ुसूसी दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। 11 बजे का हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। तो अभी टाइम जो है तकरीबन 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। अभी मैंने वो देगे वगैरह लेने जानी है, उधर से लंगर का भी प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह जो भी मामलात होंगे मेरे, जो भी सीन होंगे इंशाल्लाह अपने तमाम बहन भाइयों के साथ साथ मैं शेयर करता हूँ। चलो कोई नहीं, पट्ठे में बना लेना, पट्ठे में ले आना। अच्छा जी, देगे जो है ना वो ले आए हैं। मैं राजा जी कह रहे हैं कि बस आधे पौने घंटे तक मैं पहुंच जाता हूं। बालन शालन भी मैंने भी निकाल कर इधर रखना है और चारा भी मैंने भी काट कर लाना है। अबू जी कह रहे हैं कि मेरी आज तबीयत नहीं ठीक, तो रेडी मैंने जोड़ लिया। अभी सबसे पहले अपने चारे का बंदोबस्त करके तो फिर उतनी देर तक राजा जी भी आ जाएंगे और काम अपना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। राजा जी आ गए हैं और खड्डा इधर जो है निकाल दिया देग के लिए। चावल भी इधर रख दिए हैं लाकर। वो निसार भाई इधर ज़रा पानी शानी डाल रहे हैं देग में। अभी माशाल्लाह जो है ना शुरू करने लगे हैं काम। पहली देग जो है ये चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है राजा साहब ने। और ये जो देग है ये मीठे चावलों की है, वो जो दो हैं वो नमकीन चावलों की होंगी। वो भाई निसार के वाला साहब भी बैठे हुए हैं, प्याज वगैरह गालबन जो है ना कर रहे हैं। इमली लेके आ, इमली कितने लेके आओ। प्याज वगैरह अपना बना रहे हैं। नहीं इमली पई है यार, चल छापर दे उत्ते मौलवी आसम घर लभदा नहीं किथे। मौलवी गया वा, मौलवी है नहीं गया, बच्चे आपे लेके आ जाएंगे। बाकी होनी अंदर वो आपी पानी वाले अपना सारी गई अरे खूब पता नहीं बाबे ने सारा। ये जी चने रात के भिगो कर रखे हुए थे, अभी इनका पानी जो है ना निकाल दिया। ये और ये मीठे चावलों की देग जो है तकरीबन तैयार हो गई है जी। पानी आपको पिलाते हैं अभी, रख जा यार पानी का तो ले आकर बोतल काट के फिर। आज धूप भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत है और बिजली भी गई हुई है। यकीन करें कि इतना आज ना मसला बना हुआ ना बिजली की वजह से। पानी की एक तो बड़ी ज़रूरत है इधर ये देगों में इस्तेमाल करने के लिए, और दूसरा फ्रीज़र भी बंद पड़े हुए हैं। सुबह चली गई है बिजली, जो ठंडा पानी था वो इस्तेमाल हो चुका है। और अभी बर्फ़ मंगाई है जनाब दूसरे गांव से। हमारे गांव में तो बर्फ़ भी नहीं इधर मिलती, दूसरे गांव से ना थोड़ी सी मंगाई है। चले कम अज़ कम पानी तो ठंडा इनको दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, हवा बिल्कुल रुकी हुई है।
और अभी जो है ये नमकीन देग जो है ना ये रख दिया इसके ऊपर ये घी और प्याज वगैरह डाल दिया। चने डाल दिए हैं। हाँ जी ये भी होगी देग तैयार। ये माशाल्लाह एक देग नमकीन चावलों की भी तैयार हो गई है। चलें ये जो है दरदा पका हुआ है। ये देग काफ़ी देर से तैयार है और अभी इसको ना कोयले के ऊपर ही रखा हुआ है। और ये एक तीसरी देग अभी जो है ना ये भी नमकीन की चने वगैरह इसमें डाल देंगे। गर्मी बहुत है, इधर छाँव के नीचे ज़रा बैठ के हैं। राजा जी जो है ना अपना वो काम उधर कर रहे हैं, पंखा भी लगाया, हवा बिल्कुल रुकी हुई है। और बाबा जी भी आ गए हैं, अब्बू जी बैठे हुए हैं, कुछ मेरे जो हैं अजीज रिश्तेदार कज़न मेरे चाचू के बेटे वो भी आ गए हैं। गांव के बच्चे भी आ गए हैं, कहते हैं चलो हम भी जाकर ना कोई पढ़ाई वगैरह करते हैं। बता दिया था बच्चों को मस्जिद में, तो ये आ गए माशाल्लाह। आ जाओ बेटा आ जाओ। चलो जी चलो, शाबाश शाबाश। अच्छा जी बच्चों को लंगर शंगर खिला दिया है। अभी मैं तो थोड़ा सा रहा हूँ उधर मसरूफ़, चावल देता रहा हूँ बच्चों को, इधर इस जगह पर बिठा कर बच्चों को खिलाए हैं चावल। तो टाइम ही नहीं मिला, जब वो बैठे हुए थे उनकी थोड़ी सी वीडियो बना लेता। वो जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको बाहर छाँव के नीचे बिठाया, उधर उनको खिलाए हैं चावल। तो बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जो है ना। अच्छा जी अभी मेहमान जो आए हुए थे वो सारे जा चुके हैं। बड़ा दिन आज मसरूफियत में सारा दिन ही गुजरा है। जो लंगर वगैरह पकाया हुआ था चावल वगैरह वो तकसीम कर दिए थे। जो बाकी तो कुछ इधर जो मेहमान थे, बच्चे आए हुए थे या बड़े जो मिलाद शरीफ में जिन्होंने शिरकत की थी उनको खिला दिए थे। बाकी जो बच गए थे वो अपने गांव में जो गरीब गुरबा थे हमारे, उनके घरों में भिजवा दिए थे। अभी जा कर ना थोड़ा सा ईजी हुआ हूँ। सारा दिन ही आज बड़ा मसरूफियत में गुजरा है। बिल्कुल जो है ना बीच बीच में वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता था, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं अपनी वीडियो ना बना सकूं। क्योंकि एक तो गर्मी थी बहुत ज़्यादा, दूसरा फिर मेहमान भी काफ़ी आए हुए थे घर में, उनको भी संभालना था। और फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो बिजली वाला था। बिजली नहीं कभी आ रही थी कभी जा रही थी। इस वजह से ना बस वो किसी टाइम तो वीडियो बन जाती थी और किसी टाइम फिर नहीं बनती थी। बहरहाल मैंने कोशिश की है, जितनी भी मुझसे बन सकती थी वो मैंने बनाई है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाइयों को पसंद आएगी।